डॉक्टर राही मासूम रजा को फिल्म निर्माता व निर्देशक बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत टीवी सीरियल के संवाद लिखने के लिए बुलाया था। राही मासूम रजा ने इनकार कर दिया। दूसरे दिन ये खबर न्यूज़पेपर में छप गई। हजारों लोगों ने चोपड़ा साहब को खत लिखा कि एक मुसलमान ही मिला आपको महाभारत के संवाद लिखवाने के लिए। चोपड़ा साहब ने सारे खतों को राही मासूम रजा के पास भिजवा दिया। खतों के जखीरे को देखने के बाद राही मासूम रजा ने चोपड़ा साहब से कहा कि अब तो मैं ही लिखूंगा महाभारत के संवाद, क्योंकि मैं गंगा का पुत्र हूँ। राही मासूम रजा ने जब टीवी सीरियल महाभारत के संवाद लिखे तो उनके घर में खतों के अंबार लग गए। लोगों ने डॉक्टर राही मासूम रजा की खूब तारीफें की एवं उन्हें खूब दुआएं दी। खतों के कई गट्ठर बन गए, लेकिन एक बहुत छोटा सा गट्ठर उनकी मेज के किनारे सब खतों से अलग पड़ा था। उनकी मेज के किनारे अलग से पड़ी हुई खतों की सबसे छोटी गट्ठर के बारे में पूछने पर राही मासूम रजा ने जवाब दिया कि ये वह खत हैं जिनमें मुझे गालियां लिखी गई थी। कुछ हिंदू इस बात से नाराज है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुसलमान होकर महाभारत लिखने की। कुछ मुसलमान नाराज हैं कि तुमने हिंदुओं की किताब को क्यों लिखा। राही साहब ने कहा, खतों की यही सबसे छोटी गट्ठर दरअसल मुझे हौसला देती है कि मुल्क में बुरे लोग कितने कम हैं। तो ऐसे थे डॉक्टर राही मासूम रजा। इस वाक्य से हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि डॉक्टर राही मासूम रजा की तरह हमें भी नकारात्मक भावों को सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इन बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि उन्होंने उस वक्त हार मान ली होती या उन खतों को देखकर महाभारत के संवाद लिखने की ना ठानी होती, तो आज महाभारत सीरियल जो है, जो कि टीवी धारावाहिक सीरियलों में सबका राजा है और आज भी लोग उन्हें बार बार देखते हैं उस सीरियल को, तो वो ऐसा नहीं होता और डॉक्टर राही मासूम रजा आकाश में सितारों के बीच सबसे बड़े सितारे की तरह नहीं चमकते। तो हमें हमेशा ऐसी बातों से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और उसकी ओर बढ़ना चाहिए पूरे हौसले के साथ। जो नेगेटिविटी होती, जो शब्द आपको तोड़ने के लिए लोग कहते हैं, उन्हीं को अपना हथियार बनाइए, उन्हीं से आपको हौसला लेना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ आपको पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड की कोई अन्य कहानी या दिलचस्प किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।